ध्यान रखिएगा। आपको कोई भी मैं विकास कुमार आपका अपना चैनल स्टोरी ऑफ सक्सेस 170 में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल से लड़के का महाकुंभ स्टार्ट होने वाला है, यानी 19 तारीख से लड़के का दौर स्टार्ट होने वाला है। उसी को देखते हुए हम जो भी लड़के का दौर है, ठीक है, वो गर्दनी भाग में कैसे दौड़े ताकि जो आपका ग्राउंड है उससे 5 सेकंड वहाँ घट जाए। मतलब यहाँ जो ग्राउंड टाइम मिलेगा उससे 5 सेकंड घट जाए। जैसे अगर आपका 42-43 लग रहा है तो आप 5:40 डाउन हो जाए। अगर आपका 25-26 लग रहा है तो आपका 5:20 डाउन हो जाए। उसके बारे में हम आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कॉपी पर बताएंगे कि कैसे कैसे गर्दनी बाग में रनिंग होता है, आपको कौन कौन से प्रोसेस मिलेगा उसके बारे में समझिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिएगा, ये है गर्दनी बाग का मेन गेट। यहाँ आप गेट से घुसिएगा, आपको 2 चीज़ ले जाना है, ठीक है। एक आधार कार्ड और एक एडमिट कार्ड, ठीक है। आप जो पहन के जाइएगा पेंट, वो पेंट जेब वाला ले लीजिएगा, क्योंकि जब आप रनिंग करिएगा तो आधार कार्ड और एडमिट कार्ड आपको स्वयं रखना पड़ता है, ठीक है। वहाँ रखने वाला नहीं होता। अगर कोई ऐसे चल गए जिसको जेब वाला पेंट नहीं था, तो क्या करिएगा, जब आप गर्दनी बाग में ट्रैक पर दौड़ना चालू करिएगा तो ट्रैक के बाहर आप फेंक दीजिएगा। बाद में बोलिएगा कि मेरा गिर गया, आपको उठा के ला के देगा। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन कोशिश करिएगा पेंट जो है पहन के जाने के लिए, ठीक है। जब यहाँ इस गेट से आप आगे बढ़िएगा, ठीक है, तो यहाँ ये हॉल है। ये क्या है? हॉल है। इस हॉल में आपको बैठाया जाएगा, ठीक है। और बैठा कर यहाँ आपको एक फॉर्म भराया जाएगा। छोटा सा फॉर्म होता है कि आप रनिंग के दौरान गिरे, पड़े, आपका पैर टूट गया, हाथ टूट गया, कुछ भी हो गया तो उसकी जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। इसके जिम्मेवार CSBC नहीं होगा। ऐसा फॉर्म भराया जाएगा यहाँ पर, और यहीं पर बैठाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लाइन बाय लाइन आपको बैठाया जाएगा। और यहाँ से जैसे ही आप मतलब 50 व्यक्ति पुर जाएंगे, कभी कभी 30 में भी उठा लेता है, 25 में उठा लेता है। यहाँ से उठकर ये सीधे रास्ते से होते हुए आप आइएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ आइएगा, यहाँ आपको जो है, यहाँ ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ठीक है, इस भाग में आपको वथी कराया जाएगा, क्या बोलते हैं, चेस्ट पहनाया जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर चेस्ट पहनाएगा। आप जो भी कपड़े पहन के जाएंगे, ठंडा का मौसम है, आप ज़्यादा कपड़ा पहनेगा तो यहाँ आपको बोलेगा कपड़ा उतार देने के लिए, वही कपड़ा पहन के जाइए जिसमें आप रनिंग करिएगा। लेकिन यहाँ आप पूरे कपड़ा मत उतारिएगा। आप जो यहाँ चेस्ट पहनिएगा तो यहाँ आप पूरे कपड़ा उतार दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ आप चेस्ट पहन लीजिएगा, ठीक है। चेस्ट पहनने के बाद यहाँ आपको इस साइड में एक टॉयलेट रहता है, ठीक है। आप यहाँ टॉयलेट भी जा सकते हैं। अगर आपको टॉयलेट लगा है तो आप यहीं से टॉयलेट कर लीजिएगा। और इसके बाद आप जब यहाँ पहुँचिएगा, ठीक है, यहाँ पहुँचिएगा तो यहाँ सबसे पहले ये जो हम बता रहे हैं, ये जो है आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ छोटा छोटा काउंटर लगा रहता है। यहाँ काउंटर बना हुआ रहता है इस तरह के, ठीक है। आप जैसे आप गए यहाँ पर, ठीक है, आपका यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट थंब वेरिफिकेशन होता है यहीं पर होता है। एक एक काउंटर पर होता है। जैसे यहाँ आपका सबसे पहले चेहरा मिलाया जाएगा, उसके बाद सिग्नेचर मिलाया जाएगा, आपका थंब मिला के देखा जाएगा। और जब आप थंब दीजिएगा तो आप जो फॉर्म भरते वक्त फ़ोटो दिए थे वो फ़ोटो, और एग्जाम में के समय आपका जो फ़ोटो गिरता है वो फ़ोटो, दोनों फ़ोटो आ जाएगा। और आप दौड़ने गए, ये फ़ोटो से मिलान किया जाता है कि बच्चा ओरिजिनल है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर जब आपका मिलान हो जाएगा तो यहीं पर आपके पैर में चिप बना जाएगा। यहीं पर चिप बनने वाला रहता है, यहीं पर आपके पैर में चिप बना जाएगा। और यहाँ पर एक मशीन लगा रहता है। जब आप जाइएगा चिप बनने के बाद चिप का यहाँ पर जांच होता है, स्कैन होता है। यहाँ पर मशीन रहता है, और पैर को अब जब आप इसमें सटाइएगा इस मशीन में, तो पीपी की आवाज़ आती है। दोनों पैर बार बार सटाना है, बढ़िया से चेक कर लेना है कि पीपी की आवाज़ आ रही है। अगर पीपी की आवाज़ आपको नहीं आता है तो आप क्या बोलिएगा, उसको बताइएगा कि सर इसमें से आवाज़ नहीं आ रहा, ना ही बत्ती जल रहा है, तो आपका चिप्स चेंज कर देगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी सतर्क से और बड़ी ही ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। और जब आपका पैर में चिप लग जाता है तब आपको यहाँ पर बैठाया जाता है। यहाँ पर नंबर बाय नंबर बैठाया जाता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर 50 लड़के पुर जाते हैं, यहाँ पर 50 लड़के जैसे ही पुर जाते हैं तो उसके बाद यहाँ से आपको उठा के यहाँ पर ग्राउंड में लाया जाएगा। ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। ये ग्राउंड में आएगा और यहाँ पर उसके बाद आपको नंबर बाय नंबर खड़ा करेगा, ठीक है। 45-50 जितना का बैच बनेगा उतना बच्चा यहाँ पर खड़ा हो, ठीक है। अब यहाँ पर भी खेला होता है। यहाँ पर जैसे आप खड़ा होइएगा तो ऐसे जैसे इस लाइन में 7 लड़के रहते थे जिस समय हम रनिंग करते थे, अभी भी 7 ही रहते हैं। तो जैसे एक दाग खोला तो ये लाइन बोला जाओ, तो 1 2 3 4 5 6 लाइन बाय लाइन गए, ठीक है। और यहाँ पर जो ये जो है ये बना हुआ ये मैट है, ठीक है। यही मैट क्रॉस आपको करना है, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर एक हम छोटा सा आपको जानकारी दे देते हैं। जैसे अगर आपका क्षमता है कि हम लास्ट में लगेंगे और सभी को काटते हुए 2 नंबर 3 नंबर या 1 नंबर पाएंगे, तो यहाँ पर लास्ट में भी लग सकते हैं। अगर आपका क्षमता है, आप सोच रहे हैं कि हम 1 नंबर में लगेंगे, तो आप एक नंबर में लग सकते हैं। अगर यहाँ आप चाहेंगे कि हम 10 नंबर में 20 नंबर में लगेंगे तो आप वो भी लग सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये जो रास्ता देख रही है, रास्ता ये लास्ट आपको लास्ट देगा
अगर अभी भी आपको टॉयलेट लगा है या कुछ करना है, और यहाँ एक मिनट, यहाँ पर एक पानी का स्टॉल भी हमारे समय में लगा था, इस बार है कि नहीं हम क्लियर नहीं है, लेकिन हम लोग जब दौड़ रहे थे उस समय लगा था। तो यहाँ जब आपको बोला जाएगा कि आपको पेशाब भी करना है, आप जा कर सकते हैं, तब जिसको भी यहाँ पर लाइन आगे पीछे करना है वो आप आराम से जाइए यहाँ पेशाब करने। जैसे आप 1 नंबर में लगे, ठीक है, आपको मन है कि हम 50 में लगे, तो आप आराम से जाइए पेशाब करने को बहाने करके आइए, पीछे खड़ा रहिए, 50 नंबर वाला बच्चा इधर उधर हिला, या जैसे ही आपका ये पोस्ट खाली होगा तो बोलेगा उसको कवर करो, इधर खाली होगा आप यहाँ लग जाइएगा। आइए आप इस बीच में घुस के लग गए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ डांटेगा, लेकिन आप उतना उसको केयर नहीं करना, ठीक है। आपको जितना नंबर में लगना है यहाँ पर आप आसानी से लग सकते हैं। और यहाँ से जब आप दौड़ना चालू करिएगा तो आपका टाइमिंग, ये मैट है, यहाँ से आपका टाइमिंग गिनती होगा, ठीक है। और एक चीज़ और हम बता रहे हैं, जब आपका पैर में चिप लगा है तो आप एक जरा सा गलती नहीं करिएगा मैट के आसपास भटकने का, या कुछ भी हो या कोई बुलाए भी तो आपको मैट के साइड नहीं जाना, ठीक है। क्योंकि जैसे ही मैट से आप 1 फीट की दूरी पर भी रहते हैं तो आपका सेंसर कम कर लेगा और आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से मैट से लगभग 1 से 1.5 लगा हट के आपको खड़ा किया जाता है, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। और जब यहाँ से लाइन बाय लाइन छोड़ा जाता है तो आपको जो भी प्रणाम उनाम करना है, जिसको भी देवते उवते को प्रणाम करना है, ग्राउंड को आप यहीं पर कर लीजिए। और जैसे ही यहाँ से आप दौड़िएगा, इस पर जैसे ही मतलब इसके संपर्क में आइएगा आपका टाइमिंग चालू हो जाएगा। तो यहीं से आपको स्पीड बनाना है, यहाँ से आपका टाइमिंग चालू होता है, ठीक है। और यहाँ से जैसे इस पर पैर रखा, टाइम चालू हो गया। अब यहाँ से आप 5 चक्कर, कितना 5 राउंड दौड़ना है, गिनती आपको स्वयं करनी होती है 5 राउंड मेरा कब पूरा, ठीक है। और एक चीज़, एक आपका अलर्ट और ये भी है कि जैसे ये ट्रैक है, ये मैट है, ठीक है, ये मैट है। अगर आप, ये बहुत से बच्चे का ये क्वेश्चन था, अगर इस पर सर पैर नहीं पड़ा तो मेरा चक्कर गिनती होगा? देखिए बिल्कुल होगा। ये इस दूरी में ये रहता है कि आपका पैर ऑटोमेटिक पड़ जाएगा। एक पैर तो पक्का ही पड़ेगा। अगर आपका पैर उस पर नहीं भी पड़ा, इसके होकर भी आप गुजरे हैं, तो आपका टाइमिंग काउंट हो रहा है। आप ऐसा ना है कि इस पर पैर रखने के चक्कर में आप स्लो हो जाइएगा, ये गलती आप भूल से भी मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप जब 5 राउंड दौड़िएगा, पूरे 5 राउंड दौड़ने के बाद जब आप यहाँ पर दौड़ने के बाद रुकिएगा तो आपको सिर्फ इस पंडाल में लाया जाएगा, ठीक है, इस पंडाल में। और यहाँ पर सबको मतलब हालत ख़राब रहता है, कोई इधर घोलटल रहता है, कोई इधर जानते हैं घोलटल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जस्ट जैसे ही रुकिएगा उसके हमको लगता है कि 3 से 5 मिनट के अंदर इधर से आपको एक लिस्ट लेकर आएगा जिसमें पास और फेल रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले पास वाला का नाम पुकारा जाएगा और इस साइड पास वाला को बैठाया जाएगा लाइन से, ठीक है। पास वाला का लाइन से बैठाया जाएगा, उसके बाद फेल वाला का नाम पुकारा जाता है। जो पास हो गया उसको इधर लेकर आएगा, जो फेल हो गया उसको इस गेट से इधर इस गेट से जो 2 नंबर गेट बोलते हैं गर्दनी बाग को, मनहूस गेट, इस गेट से आपको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अगर जो आप पास होते हैं, ठीक है, उसको फिर इस रास्ते से आपको यहाँ लाया जाएगा। और यहाँ 3 काउंटर रहता है। कितना काउंटर रहता है? 3 काउंटर रहता है, ठीक है। ये है आपका चेस्ट हाइट वेट यहाँ पर होता है। और यहाँ आपको करीब 20 से 25 मिनट का टाइमिंग आपको यहाँ लग जाएगा हाइट वेस्ट चेस्ट में। जो आप दौड़े थे, आपको शरीर में थकान था, वो आपका थकान यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर हाइट वेट चेस्ट सब इलेक्ट्रॉनिक मोड से होती है, आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2, काउंटर नंबर 3, ठीक है। जब यहाँ पर आपका हाइट वेस्ट चेस्ट हो जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ से ले जाएगा गद्दा पर। यह हो गया गद्दा नंबर 1, यह हो गया गद्दा नंबर 2, यह हो गया गद्दा नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे हम पहले आए थे हमको 1 नंबर गद्दा मिलेगा या 2 नंबर, ऐसा नहीं। जो गद्दा खाली रहता है उस पर लेकर चल जाता है, ये कोई नियम नहीं है, ठीक है। जब आप यहाँ रनिंग गद्दा पर आइएगा तो यहाँ प्रत्येक जंप के लिए 4 के लिए, 4 के लिए, 4 8 के लिए और 5 के लिए, ये सब के लिए आपको 3 चांस होगा। जैसे आप 4 कूद गए तो आपको फिर 3 चांस मिले, 4 कूद गए तो आपको 4 कूदाएगा। अगर 4 आप 3 बार नहीं कूदे तो आपको ख़त्म हो गया, आप 4 ही फीट मन होगा। तीसरा बार भी 4 कूद गए तो आपको फिर 4 8 पर चांस मिलेगा। अगर 3 बार में 4 8 नहीं किए तो ख़त्म हो गया। अगर 3 बार में 1 बार भी 4 8 कर दिए तो आपको फिर 5 पर चांस मिलेगा। और एक चीज़ और हम बता रहे हैं, पहले होता था कि जैसे एक बच्चा गया उसका नहीं हुआ, फिर दूसरा गया, तीसरा गया, ऐसे ना है। लेकिन इस बार नियम ये हो गया है, जैसे ये गद्दा है, ठीक है, जैसे आपका नंबर है, आप पहला बार गए 4 नहीं हुआ, ठीक है, तो अब ये नहीं है कि अब दूसरा बच्चा जाए, नहीं, अब फिर आप रिटर्न आइए, फिर जाइए। जब तक अगर आप फिर 4 पास नहीं हुए तो फिर आपको ही मौका देगा, जब तक कि आप 4 पास ना हो। 3 मौका देगा, 3 मौका में आप पास नहीं हुए तो आपको वहाँ से छोड़ दिया जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम और आपको बता रहे हैं, वहाँ पर जो जिसका भी जंप 4 नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पर जो रहते हैं सिपाही लोग, वो बहुत ही मतलब दयालु टाइप के रहते हैं, या सपोर्टिव बोल दीजिए। अगर आपको मतलब 3 बार में नहीं हुआ तो आप मतलब थोड़ा इमोशनल करके, थोड़ा
रोने धोने वाला बात करके एक मौका और आप मांग सकते हैं। चौथा बार अगर हो गया तो फिर आपकी भविष्य बन सकती है, इसलिए हम आपको बता दिए, ठीक है। इसी प्रकार जब गद्दे पर आप जंप कर लीजिएगा, उसके बाद जस्ट उसके ही पीछे गोला रहता है, ठीक है। गोला पर आपको आया जाएगा और गोला यहाँ 20+ फेंकना है आपको। जिसको भी गोला 20+ नहीं जाता, हमारा वीडियो आप देख सकते हैं। गोला आपको 20+ फेंकना है, ठीक है। यहाँ से आप गोला फेंकिएगा, ठीक है। और 3 चांस गोला में भी मिलता है। पहला चांस मानिए आपका 18 गया, और दूसरा चांस 19, तीसरा चांस 20+। अगर आप पहले बार में 20+ फेंक दिए तो आपको दूसरा तीसरा चांस नहीं मिलेगा, एक ही बार मन होगा। और आप लोग कोशिश करिएगा कि एक ही बार 20+ फेंक दे, ताकि आपको जरा सा भी डाउट ना हो, ठीक है। और जैसे ही आप गोला फेंक दीजिएगा तो आपको जो फिजिकल की प्रक्रिया ये पूरी होगी, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर आइएगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको जो रनिंग में जो कितना टाइमिंग लगा है, क्या गोला कितना फेंके हैं, जंप कितना किए हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट आपके साथ ही बन के इस टेबल पर चला जाएगा। इस टेबल पर आ जाएगा। यहाँ पर 4 काउंटर रहते हैं। यहाँ पर कितने काउंटर रहते हैं? काउंटर रहते हैं 1 2 3 4, 4 काउंटर रहते हैं, ठीक है। ये चारों काउंटर में आपको यहीं पर गेट पास मिलेगा। क्या मिलेगा? गेट पास। और गेट पास लेकर आप गर्दनी बाग के यहाँ से होते हुए ये एक छोटा सा गेट है बगल में, वहाँ से आप बाहर निकलिएगा, ठीक है। और उसके बाद जब ये आप गेट पास लेकर बाहर आइएगा तो यहीं पर आपको बोलेगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर आपको जाना है, ठीक है। और जैसे आप आगे बढ़िएगा तो आपको ये डीवी वाला जो टेबल लगा रहता है 4 गो, ये भी आपको वहीं मिल जाएगा। 4-5 टेबल रहता है। आप बाहर आए और गेट पास के साथ जो भी आपको मतलब मम्मी पापा जिससे आशीर्वाद लेना है ले लीजिए। और उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट हम बता दिए थे, 10th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, 12th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, और उसके बाद जाति, और उसके बाद क्या बोलते हैं निवास, और क्या बोलते हैं एनसीएल या ईडब्ल्यूएस, जो भी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस या होमगार्ड, फ्रीडम फाइटर, जो भी है, ट्रांसजेंडर, और ये सब अपना सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। आधार कार्ड, ठीक है। ये सब का एक फोटो कॉपी वहाँ पर लेगा, और जो आपका रियल डॉक्यूमेंट है वो चेक करेगा, ठीक है। ये लेके जाइएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। कोई दिक्कत होगा तो वो बताएगा आपको। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आपको बोल देगा आपका सब कुछ सही है, आप जा सकते हैं अब। तो जब यहाँ से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके चला है तो आप निश्चिंत हो गया। आपका जितना मार्क आया है उसके अनुसार से अगर आपका मेरिट बनेगा तो आप मेरिट का इंतजार कीजिए। अगर मार्क आप कम उठाए हैं तो अगली तैयारी का इंतजार कीजिए। गर्दनी बाग का फाइनली यही प्रोसेस होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने जैसे कॉपी पर आपको बताया, बिल्कुल उसी तरीका से गर्दनी भाग में आपको एक एक जगह देखने को मिलेगा। और अपना 100% अफेयर वो जो 5 राउंड हम बताए, 5 राउंड में आपको लगाना, ठीक है। तो कैसा लगा आपका वीडियो, हमारा वीडियो, एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और जिसका भी रनिंग है, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके हमें पर्सनल कमेंट कर सकते हैं। हम आपका रिप्लाई अवश्य देंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।